आज का दिन भारत के लिए वाकई बहुत बड़ा रहा, आर्थिक मोर्चे पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। एक तरफ तो शेयर बाजार ने ऐसी छलांग लगाई जो ऐतिहासिक है, और वहीं दूसरी ओर सरकार ने भविष्य के लिए कुछ बहुत ही अहम फैसले लिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आज हुआ क्या क्या। आज की पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर से शुरू होती है, 2946। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आज बाजार में जो जोश था ना, जो भरोसा था, उसका प्रतीक है। और आखिर इस एक नंबर में ऐसा क्या खास है? तो ये नंबर आया कहां से? देखिए, सेंसेक्स लगभग 2946 अंक उछलकर 77,562 पर बंद हुआ, एक ऐतिहासिक उछाल। वहीं निफ्टी भी 873 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 24,000 के बहुत ही अहम लेवल के एकदम करीब पहुंच गया। सच में आज तो बाजार में जैसे हरियाली की बहार आ गई थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बाजार में इतनी जबरदस्त तेजी आई तो आई कैसे? अचानक ऐसा क्या हो गया कि निवेशकों का भरोसा इतना आसमान पर पहुंच गया? इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें हैं। देखिए, इस तेजी के पीछे तीन बड़े कारण थे, दो इंटरनेशनल और एक घरेलू। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, जिससे ग्लोबल टेंशन काफी कम हो गई। दूसरा, कच्चे तेल के दाम गिरे, जिससे महंगाई की चिंता थोड़ी घटी। और इन दो पॉजिटिव ग्लोबल खबरों के बीच देश के अंदर से भी एक बहुत बड़ी खबर आई, जिसने आग में घी का काम किया। लेकिन उस घरेलू खबर पर आने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि ये रेपो रेट क्या होता है। सिंपल भाषा में समझें तो ये वो रेट है जिस पर आरबीआई यानी हमारा सेंट्रल बैंक बाकी सारे बैंकों को पैसा उधार देता है, और इसी रेट के ऊपर नीचे होने से हमारी लोन की ईएमआई से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर पड़ता है। और वो बड़ी घरेलू खबर यही थी, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया। मतलब कोई बदलाव नहीं। बाजार को यही उम्मीद थी, और जब ये फैसला आया तो समझो निवेशकों के भरोसे को पंख लग गए। अब जब मार्केट में इतना जोश था तो इसका फायदा तो सभी सेक्टर्स को मिलना ही था, लेकिन सबसे जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली ऑटो, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों में। और ये वो सेक्टर्स हैं जो सीधे सीधे इकोनॉमी की सेहत से जुड़े होते हैं। चलिए अब शेयर बाजार की हलचल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसी दिन सरकार ने देश के लिए कौन से बड़े और दूरगामी फैसले लिए। पहला बड़ा फैसला आया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। केंद्र सरकार ने जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज के लिए 13,037 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दे दी है। ये शहरी विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और फिर आया एक और भी बड़ा ऐलान, किसानों के लिए आने वाले खरीफ सीजन के लिए सरकार ने खाद पर 41,533 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है, ताकि किसानों को सस्ती खाद मिल सके। ये सीधे सीधे देश के कृषि सेक्टर को मजबूती देने वाला फैसला है। अब बात करते हैं एक ऐसी कामयाबी की जिसे सिर्फ एक शब्द में समेटा जा सकता है, क्रिटिकलिटी। ये शब्द भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। तो हुआ यह है कि हमारे देश में बने कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि रिएक्टर अब अपने दम पर काम करना शुरू कर चुका है। उसे अब बिजली बनाने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जबरदस्त छलांग है। दिन की बड़ी खबरें यहीं खत्म नहीं हुई। चलिए कुछ और अहम अपडेट्स पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली, एक तरफ जहां शेयर बाजार रॉकेट बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सोने के दाम गिर गए। ऐसा अक्सर होता है, जब बाजार में भरोसा बढ़ता है और टेंशन कम होती है तो लोग सोने जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर स्टॉक्स में लगाते हैं, जहां ज्यादा कमाई की उम्मीद होती है। और अंत में एक दुखद खबर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय राजनीति में उनका एक लंबा और अहम योगदान रहा। तो एक ही दिन में बाजार में रिकॉर्ड उछाल, सरकार के बड़े नीतिगत फैसले और विज्ञान में एक ऐतिहासिक कामयाबी, ये सब कुछ सिर्फ एक दिन में। तो सवाल यही है कि क्या शांति और स्थिरता का ये एक दिन आने वाले समय में भारत के आर्थिक टेक ऑफ की एक झलक है? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।